नमस्कार दोस्तों आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में लागू है। ये योजना है, पर मैं त्रिपुरा की हूँ, सो मैं त्रिपुरा के बारे में बात करूंगी। बहुत बार देखा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या फिर न्यूज़पेपर में कि बहुत बार मंत्री जो हैं, हमारे देश के नेता, यूथ ब्रिगेड या फिर यूथ लीडर्स जो हैं, वो लोग गरीबों को घर बना के दे रहे हैं। देख के अच्छा लगता है, गुड इनिशिएटिव। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, पर अभी भी मैं बहुत सारी जगह पे कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड क्यों हूँ? मैं गांव से हूँ। मेरी घर जो है वो त्रिपुरा के एक छोटी सी गांव में है और मेरे गांव में आना जाना लगा रहता है। बहुत बार मैं देखती हूँ बारिश के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों की छत से पानी टपकता है, जिनकी घर ठीक ठाक एक घर नहीं है जिनके पास। ऐसे घर अब भी है और मैं गांव में जब भी जाती हूँ ये सब देखती हूँ। मैं तनुश्री त्रिपुरा, एक सिंगल पर्सन। आज की तारीख में अगर कोई मुझसे मदद मांगे, उनके पास घर नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए, मेरी कैपेसिटी में जितना होगा शायद मैं हेल्प करूंगी, पर मेरी कैपेसिटी से बाहर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। पर अभी जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी, आपके पास सपोर्ट है, कैपेसिटी है ना, आप आराम से मदद कर सकते हो, पर आप लोग पॉलिटिकल रिवेंज के चक्कर में हेल्प नहीं करते हो। ये माफी की लायक नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव को ना परखने का मन करता है। अगर मैं परखती हूँ तो देखती हूँ कि उसमें एलिजिबिलिटी आते हैं, कौन एलिजिबल है, और क्राइटेरिया आता है, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब आता है। तो मैं देखती हूँ कि बीपीएल अंत्योदय की जो राशन कार्ड होल्डर है, वो लोग एलिजिबल है इसके लिए। पर बहुत बार देखा जाता है जो गाँव में, मुझे शहर के बारे में नहीं पता पर गाँव के बारे में पता है, गाँव में ऐसे एक परिवार को मैं बीपीएल की राशन कार्ड होल्डर देखती हूँ, जो जिनके पास अच्छा खासा जायदाद है, जमीन है, अच्छे खासे रोजगार है, उनके पास बीपीएल है। और ऐसे में दैनिक श्रमिक को देखती हूँ जो दिन भर काम करते हैं और मतलब एक दिन भी काम पे ना जाओ तो उनके घर में चावल नहीं आएगा। ऐसे परिवार के लोगों को भी मैंने एपीएल होल्डर फैमिली देखी है। और ऐसे भी देखा है कि एक विधवा महिला जो एपीएल कार्ड की होल्डर है, क्या उनको बीपीएल की या फिर अंत्योदय की जरूरत नहीं है? क्या ये जो लोकल्स हैं, जो रिप्रेजेंटर हैं, जो लोकल गांव के लिए एक लीडर चुना जाता है ना, वो लीडर्स सोया हुआ है क्या? वो कब नींद से उठेंगे, वो कब देखेंगे? और जो विधायक है किसी भी इलाके की, क्या उन्होंने कभी अपनी जो इलाका है वहां पे घर घर में जाके किसके पास क्या है उन्होंने जानने की कोशिश की है? सीट पे बैठे रहते हैं, अपने चेले पेले को बोल देते हैं तुम्हारे गांव में किसको क्या जरूरत है। फिर वो चेला पेला भी ऐसा होता है, पॉलिटिकल रिवेंज लेने के चक्कर में वो बोलते हैं नहीं, ये हमें वोट नहीं देता, इसको आप कुछ मत दो। और अगर पर्सनल रिलेशन उस व्यक्ति के साथ खराब हो, मान लो झगड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? अगर वो गांव की रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई नेता होगा छोटा मोटा, तो वो जाके बड़े नेता को बोलेंगे कि नहीं इसको मत देना, ये वो है, ये ऐसा है, कुछ भी जहर उगलेंगे। उसके बाद क्या होगा? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता, जिनके पास घर है उनको घर मिल रहा है और जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिल रहा। तो इतने सारे जो योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरी जो ऊपर की सीट में बैठे हुए हैं ना, मेरी जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो ये योजनाएं बनाते हैं, भाई वो गलत नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए, इतने सारे योजना बनाया है, इतना कुछ किया है। पर जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो क्या वो साधारण लोगों तक पहुंचता है? अगर मेरे देश की मान लीजिए पीएम है, मेरे देश की कोई भी पीएम, उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया हमारे देश के लिए, हर वो योजना उन्होंने सही से रखा है। पर जो योजना बनके लोगों तक पहुंचते हैं ना, वो वाला लोगों तक नहीं पहुंच रहा ठीक से। तो क्या है, मिडल मैन जो है, जिनके जरिए पहुंच रहा है, वो जरिया सही नहीं है। हमें उस जरिए को बदलना होगा, उस जरिए को बदलाव की जरूरत है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे देश में ना ईमानदार व्यक्ति अब भी है।
ये इसलिए मैं कह रही हूं, अगर सभी घोटालेबाज होते ना तो अब तक अपनी देश ना कब की लुट चुका होता, मिट चुका होता। ईमानदार है देश में अब भी, बहुत जगहों पे ईमानदार लोग कम और भ्रष्टाचार जो है वो लोग ज्यादा संख्या में हो गए हैं। इसलिए लोगों तक अच्छाई, अच्छे कर्म, जो जन कल्याण की काम है ना, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। हर संस्था को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिक्स हो, XYZ कुछ भी हो, हर एक पॉलिटिक्स को, हर एक पार्टी को उभरने के लिए ना भाई ईमानदार बंदा चाहिए। आपकी पार्टी की नाम रोशन करने के लिए भी ना ईमानदार इंसान चाहिए, जिसके चेहरे को दिखा के आप अपने पार्टी की भविष्य गढ़ सको, जिसकी चेहरे को दिखा के ना आप अपनी जो भविष्य में प्रचार कर सको। ऐसे ईमानदार व्यक्ति की बहुत जरूरत है। ऐसे एडुकेटेड व्यक्ति, ऐसे ईमानदार व्यक्ति अगर नहीं है तो वो पार्टी XYZ कोई भी हो भाई, कोई भी हो, वो डूबेगा ही, डूबेगा ही। एक मकान बनाने के लिए ना किसी भी सरकारी कर्मचारी को पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। जब पेंशन में वो थोड़ी बहुत रकम उनको मिलता है, थोड़ी बहुत अमाउंट मिलता है, उससे जाके बाद में वो घर बना पाता है, एक आम सरकारी नौकरी करने वाले कोई भी इंसान को। और साधारण नागरिक को तो आप सोच ही सकते हैं। जो बेनिफिशियरी के पैसे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, तो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह कौन है? आज की तारीख में ना बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं इंडिया में, पर उनके लिए बहुत सारे स्कीमें लागू किया गया है और शहरों में अर्बनाइजेशन की बहुत सारे स्कीमें हैं, पर गांव में, ADC में कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाति धर्म को लेके, लोगों के सेंटिमेंट को लेके आप एक दूसरे को उकसा सकते हो, जो अच्छी काम है वो नहीं कर सकते। अब मैं किसको दोष दूं? अपनी सरकार को दोष दूं, या फिर उन लीडर्स को दोष दूं, या फिर अपने लोगों को दोष दूं? क्या लोगों की इंसानियत मर रही है? क्या लोगों में इंसानियत जरा सा भी बाकी नहीं है? पॉलिटिक्स आज है, कल होगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। लोगों की सर्वाइवल के लिए जितना जरूरत है हम वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको वो नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल रिवेंज के चक्कर में हम गांव में ये सब खेल रहे हैं। क्या ये सही है? एक लीडर बनने से पहले ना आप सबसे पहले एक इंसान हो। आपकी आंखों के सामने किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गुजारा के लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जिसको दे सकते हो, आप उसकी गुजारा को और थोड़ी सी आसान कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते? सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज के चक्कर में ये सब हो रहा है। अच्छा चलो, मैं पॉलिटिक्स की बात छोड़ देती हूँ, पर एक ऑफिसर, किसी भी जगह के एक ऑफिसर चाहे ना उस जगह को वो आराम से डेवलप कर सकता है। हाँ मैं मानती हूँ आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, हाँ मैं मानती हूँ आप कुछ अच्छा भी करने जाते हो तो भी बहुत सारे प्रेशर आते हैं आपके ऊपर। DM, SDM, BDO, उनके ऊपर प्रेशर आते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रेशर हैं। इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप इन सब से, जो नेता हैं, जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब से उम्दा हो। जो ऑफिसर्स हैं, मैं इसलिए उनको बोल रही हूँ क्योंकि आप ना UPSC, सिविल सर्विस ऐसे एग्जाम पास करके आते हो, ऐसे जिस एग्जाम के लिए लोग जी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, करोड़ों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, और उन करोड़ों लोगों में से आप उन सबको पछाड़ के आगे निकल के आते हो। आप उस जॉब की हकदार हो, आप उस जॉब के लायक हो, ये साबित करके फिर जाके आप उस सीट पे बैठते हो। उस सीट का बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा औहदा, उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उतना बड़ा प्रेशर। आपने पढ़ाई के वक्त इतना कुछ प्रेशर डील किया है, तो ये जो प्रेशर समझते हो ना, पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब इनको डील करना बहुत आसान है। दाव पेच के खेल तो आप ऑलरेडी अपने किताबों के साथ खेल के आए हो। दिमाग में आपसे कोई जीत नहीं सकता, और आपकी कलम में ना, आपकी एक सिग्नेचर में बड़ी जोर, बड़ी दम है।
एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ना सरकारी बहुत सारी स्कीमें पता होती है, स्कूल से लेके एजुकेशन से लेके उनको हेल्थ की हर एक स्कीमें पता है, क्योंकि वो उसी लेवल में होते हैं, उसी लेवल में काम भी करते हैं, तो उनको बहुत कुछ पता होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिसर लेवल में आके ये सोचते हैं कि मेरी पॉकेट जो है वो गर्म रहनी चाहिए, बाकी किसी और को कुछ मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। ऐसे जो लोगों की मारे हुए पैसे हैं ना, कसम से बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बाहर निकलेगा ही, और निकलेगा जरूर। चाहे वो आपकी बीवी के जरिए हो, आपकी फैमिली मेंबर के जरिए हो, आपके बच्चे के जरिए हो, या फिर आपके पोता पोतियों के जरिए हो, पर वो पैसे निकलेगा जरूर। आप समझ ही नहीं पाओगे कि घर में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो गया है। आपने कभी अपने बाप दादाओं को मरते हुए देखा है? देखा है तो आप समझ सकते हो कि पैसा जो है ना वो राहत नहीं दे सकती मौत को भी। आप साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकते, और गलत तरीके से कमाई गई पैसे कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती। वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी आकार से बाहर जरूर निकल जाती है। जो ऊपर सीट में बैठे हुए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं, हेल्थ में इतने करोड़, शिक्षा में इतने करोड़, करोड़ों की बजट बनता है, पर वो करोड़ों की बजट ना लोगों तक पहुंच नहीं रही। मिडलमैन में गड़बड़ है। सिंपल सी बात यह है कि पावर जब तक है, कुर्सी जब तक है, ऑफिसर जब तक बने हुए हो, तब तक लोग आपको सलाम ठोकेंगे, तब तक पूछेंगे हाँ भाई कैसे हो, खाना पीना खाया, ये कुर्सी गई। आपको कोई पूछने वाला तक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कैसे हो, क्या हो, मर गए हो, जिंदा हो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी कुर्सी में हो तो लोगों के लिए कुछ करो, कुछ अच्छे कर्म करके जाओ, जिन कर्मों के द्वारा आप बाद में पहचाने जाओ। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी किसी भी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं कुर्सी होल्डर है, उनके पीछे कितने सरकार को खर्चा करना पड़ता है। और वो पैसे जो है ना, सरकार खर्चा जरूर आपके ऊपर कर रही है, पर वो पैसे पब्लिक की है। जो आपको तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह तक पब्लिक की है, पर आप पब्लिक को कितना लौटा पा रहे हो, आप कितना लौटा के दे रहे हो, इस मुद्दे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा, बाय बाय।